काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 तारीख को सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप जुड़ चुके हैं। आचार्य जी स्वागत है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, अजय आलोक हैं, संजीव कौशिक हैं और आम आदमी पार्टी से भी है मेरे साथ, नितिन भाई है मेरे साथ। लेकिन आचार्य जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वजह, आपको क्या लगती है कांग्रेस की जो ये दुर्गति हो रही है, इसको दुर्गति कहा जाएगा एग्जिट पोल के हिसाब से? अगर 77 सीटें से 36 सीटों पर आ रही है कांग्रेस, लगभग आधी हो रही है, क्या वजह क्या है? मतलब कांग्रेस शुरुआत से सरेंडर मोड में रही। गुजरात में उस तरह से शायद संभवतः चुनाव लड़ी भी नहीं कांग्रेस जिस तरह से लड़ना चाहिए था। भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात नहीं गई। ये सारी वजह आपको क्या वजह लगती है? कुछ आत्ममंथन तो आप लोगों ने भी किया होगा आचार्य जी। एक तो अमन जी, मुझे आपकी आवाज बहुत ही कम मिल रही है, बहुत ही कम। जरा पीसीआर को बोलें आपकी आवाज को थोड़ा बढ़वाएं। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल जो है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, तो ये सवाल बड़ा गंभीर है और ये कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला है। लेकिन इसका फैसला तो कांग्रेस के जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, जो लोग राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ चल रहे हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी की रणनीति बना रहे हैं, ये तो उनके चिंतन का और चिंता का विषय है। हम सब लोग तो चिंतित हैं ही, लेकिन फैसला तो वो लोग ले रहे हैं। और फैसला जो लोग ले रहे हैं, तो उन्हें ये फैसला लेना चाहिए था कि राहुल गांधी जी को गुजरात क्यों नहीं दौरे पे, इस भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात से क्यों नहीं निकाला गया। तो जब गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश गया कि लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है इस गुजरात के चुनाव को सीरियस नहीं ले रहा, गंभीरता से नहीं ले रहा। इसका मैसेज गलत गया। और जिन लोगों ने ये रूट तय किया था, तो मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्हें मालूम था कि गुजरात का चुनाव बीच में आएगा, तो गुजरात में राहुल जी की यात्रा को निकालना चाहिए था। अगर गुजरात में राहुल जी की यात्रा निकलती, तो मुझे लगता है कांग्रेस को और ताकत मिलती। तो फिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कांग्रेस जीते या कांग्रेस आगे बढ़े? अजय भाई आ रहा हूं, कौन लोग हैं? आप किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप नाम लीजिए ना। कौन लोग हैं जो तय कर रहे थे, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ या राहुल जी के साथ या आप लोगों के साथ, जो इंटेंशनली भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात में नहीं लेकर गए? आप कह रहे हैं कि जाते तो फायदा होता। कांग्रेस शुरुआत से सरेंडर मोड में क्यों रही? कौन लोग हैं? नाम लीजिए ना आचार्य जी। देखिए, ये वही लोग हैं जिनके बारे में A.K. एंटोनी साहब ने 2014 में रिपोर्ट दी थी। जब 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो A.K. एंटोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बनाई थी। A.K. एंटोनी जी ने रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस पार्टी जो है, उसके हारने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि इस देश में ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की जो विचारधारा थी, उससे हट करके और दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिसका मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो सेक्युलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध नहीं होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू विरोध नहीं होता है, लेकिन वो कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे कुछ लोग इसमें आ गए हैं, कुछ अर्बन नक्सल टाइप के लोग आ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को गुमराह करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को गलत सलाह देते हैं। और उन्हीं लोगों ने ये सलाह दी कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो इतनी बड़ी यात्रा, और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वो महात्मा गांधी की यात्रा, विनोबा भावे की यात्रा के बाद इतनी बड़ी तपस्या राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसको गुजरात से दूर रखा गया। तो ये इसका जवाब जो है वही लोग देंगे जिन्होंने ये सलाह दी, राहुल गांधी जी को जो सलाह दी, कांग्रेस लीडरशिप को जो सलाह दी कि गुजरात में इस यात्रा को ले जाया ही नहीं गया। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कांग्रेस पार्टी की। अर्बन नक्सल ये इसका जवाब वो ज्यादा दे सकते हैं, पर मैं समझता हूं गुजरात में आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है आज पार्टी को मिलता। आज आपने एक शब्द का कि कांग्रेस पार्टी में कुछ अर्बन नक्सल हैं। या आपने शायद संभवतः पहली बार आपने ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कि कांग्रेस पार्टी में कुछ अर्बन नक्सल हैं। आप नाम लीजिए ना। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप नाम लीजिए ना, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए,
आप भी समझ रहे हैं, सारा देश समझ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं, मुझे ऐसे समझाइए लोग सर। कांग्रेस पार्टी की नाम रणनीति लेकर बना बताइए रहे सर, हैं। नाम लेकर। आचार्य जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अ- आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी जी की तो ये तपस्या है, और ये तो ऐसी तपस्या है जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पूरा देश खड़ा हो जाना चाहिए था राहुल जी के साथ। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा में कुछ इस तरह के तत्व मिल गए हैं जो देश विरोधी ताकतों को मदद करते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस यात्रा का जो परिणाम होना चाहिए था, जो इस यात्रा का प्रभाव, इंपैक्ट पड़ना चाहिए था पूरे देश पे, वो नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनको कांग्रेस की इस बड़ी यात्रा में शामिल कर आचार्य जी, लिया आप गया। जिनकी तरफ तो इशारा कर रहे हैं, मैं इसीलिए एक इशारा करता हूं, फिर मुझे बताइएगा मेरा इशारा सही है नहीं। उन नेता के बारे में कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोइंग अगर किसी लीडर की है तो उनकी है वो। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? फिर वो वीडियो डिलीट किया गया था। देखिए, अमन चोपड़ा जी, कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के बलिदान से शुरू होकर इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी के बलिदान की पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी रग रग में देशभक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी जिसमें त्याग, तपस्या और बलिदान शामिल है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो उस कांग्रेस पार्टी को आज राष्ट्रद्रोह जैसे शब्दों का सामना करना पड़ रहा। क्यों करना पड़ रहा? क्योंकि जो नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में वो लोग शामिल होंगे और उन लोगों को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बताया जाएगा, तो इनको अर्बन नक्सल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्पेश ठाकुर को भी इस तरह पेश किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने हार्दिक पटेल को इस तरह पेश किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाहर से आए हुए तमाम लीडर्स को, जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो राहुल गांधी जी की इस तपस्या को खत्म करना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी सोनिया गांधी जी के खिलाफ अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की थी। अमेरिकन एम्बेसडर को भी सोनिया जी के विषय में पता नहीं उल जलूल बातें कही थी। ये सब वही लोग हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता घुस आए हैं तो ये कांग्रेस के नेतृत्व को फैसला करना होगा कि कांग्रेस पार्टी को अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के इस शिकंजे से बाहर इस देश को करना है, तो फिर इस देश की जनता का समर्थन उनको हासिल करना जरूरी है। और देश की जनता किसी भी कीमत पर देश विरोधी ताकतों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश की जनता जो है, इस देश की जनता के हृदय में देशभक्ति शामिल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती का समय है। हो सकता है आप कहीं भूल कर रहे हो, असल कांग्रेस वही हो जिनको आप अर्बन नक्सल या राष्ट्र विरोधी कुछ लोगों को आप बता रहे हैं। हो सकता है वही असल कांग्रेस हो, क्योंकि वहीं से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बाद असल नेता तो कन्हैया है, जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं। औरंगजेब की मजार पर जाने वालों को राज्यसभा की सीट दे दी जाती है। तो हो सकता है वही असल कांग्रेस हो। अब हो सकता है वही असल कांग्रेस हो और आप भूल कर रहे हो। आपको नहीं समझ, आप असली कांग्रेस शायद नहीं है अब, और वही असली कांग्रेस है और आपको इसको स्वीकार करना होगा। अजय आलोक